सभी को नमस्कार। रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब भी हम किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से वो 2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो 2 पॉइंट में पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप उस एग्जाम से रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए कितना समय देते हो। आप 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, 16 घंटे पढ़ते हो, प्लस आप किन से पढ़ते हो। क्या वो जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, क्या आपके जो गुरुजी आपको समझा पा रहे हैं। तो पहला काम तो हो गया कि हाँ सर, मैं 12 घंटे हमारे इंस्टीट्यूट और सेल्फ स्टडी को मिला के पढ़ता भी हूँ और हमारे गुरुजी जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमारे समझ में भी आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक पार्ट तो हो गया ये। दूसरा पार्ट है कि जो कुछ गुरुजी ने पढ़ाया वो आपको कितना याद हुआ, आप उसकी प्रैक्टिस करने पर कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, एक्चुअल में आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि एग्जाम में आप तभी लिख पाओगे, एग्जाम में तभी आप सही ओमार भर पाओगे जब आपको याद हो। और याद करने के लिए और कितना याद हुआ उसके लिए आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होती है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 2024 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो 11-12 हमारा बैच हो, 12 फाउंडेशन बैच हो या फिर ZCUT बैच हो, प्री पीजी, ICAR पीजी, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, रॉयल इंस्टीट्यूट ने बेहतरीन रिजल्ट दिया। उसका कारण है कि हम इन दोनों ही पॉइंट पे जबरदस्त तरीके से बच्चे के एडमिशन लेने से एग्जाम तक काम करते हैं। आज संडे है तो दूसरा पॉइंट जो कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर बच्चा किस तरीके से अटेंड करे, उसकी प्रैक्टिस बच्चे को कैसे कराई जाए। तो आज संडे के दिन बच्चों का टेस्ट चल रहा है। हमारे यहाँ हर संडे बच्चों का टेस्ट होता है। अगर ZCUT की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो CUT पैटर्न पे भी टेस्ट होता है, JET पैटर्न पे भी होता है। अगर 12th फाउंडेशन में बच्चा है तो उसका एक संडे सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, अगले संडे ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप WO, प्री पीजी, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके इनके भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न टेस्ट होते हैं। हमारे जो भी टेस्ट होते हैं वो ओमार शीट पे होते हैं। तो आज मैं कुछ बच्चों से मिलाऊंगा और आपको जो है विजिट कराऊंगा कि आज संडे के दिन कितने बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं और बच्चे कहाँ से हैं। आइए मिलते हैं बच्चों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा रूम है, रूम नंबर 2 है। सबसे पहले तो हम हमारे जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे रखा है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब भी मैं इंफ्रा की बात करता हूं तो आपको मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे ही हमने इसमें एंट्री किया तो बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है। उसके बाद में हर क्लास में आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा। मैं चाहूँगा हमारी टीम से कि आप डिजिटल बोर्ड जरूर दिखाएं। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है जहाँ पे हम इनको लिख के भी पढ़ा सकते हैं, इसके साथ में इनको हम वीडियो दिखा सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं ताकि बच्चों के अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा हमारी जो सभी क्लासेज है, चाहे कोई सा भी बैच क्यों ना हो, 11-12 फाउंडेशन, इसके अलावा ZCUT, सब बैच के लिए मैं बोलता हूँ आपको लाइव आके कि हमारे यहाँ क्लासरूम लाइव है। तो जी, ये हमारे ऑफलाइन बच्चे मान लो यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं से इनकी जो है क्लास लाइव हो जाती है। तो जो बच्चे उदयपुर नहीं आ पाते हैं वो जो है यहाँ से डायरेक्ट लाइव जुड़ सकते हैं। जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे कि 4 नवंबर से WO और सुपरवाइजर का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, क्या वो हमारा क्लासरूम लाइव रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे जितने भी क्लासरूम हैं उनसे आपका बैच लाइव रहने वाला है। आज ये बच्चे क्योंकि संडे का दिन है तो ये टेस्ट दे रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से हैं और आज का जो टेस्ट है इसका कौन सा पैटर्न है इनका। एक बार बच्चों से मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। इसके अलावा इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो सभी व्यवस्थित क्लासरूम के साथ में आपको हर क्लास के अंदर हमारे यहाँ AC मिलेगी, हर क्लास के अंदर आपको कैमरा मिलेगा। देखो ये जो रूम है इसके अंदर 2 कैमरे आपको लगे हुए मिलेंगे। ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लाइव में भी वो ऑन दी स्पॉट अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके लिए LED लगी हुई है। पूरा हमारा एक जबरदस्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब मैं आपको एक एक करके हमारे बच्चों से मिलाना चाहूँगा जो कि आज यहाँ पेपर दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लास्ट में बच्चा इसी से बात करते हैं। ये लीजिए बेटा, आप सबसे पहले इस बच्चे से मिलते हैं और इसे जानते हैं। आपका क्या नाम बेटा? यशपाल। यशपाल, कहाँ से आप? दौसा से। कौन से बैच में? CS2। कितने दिन हो गए रॉयल में आए हुए आपके? 3 महीने। 3 महीने हो गए। जो हमारा पहला बैच है CH1 CS2 उसको चलते हुए लगभग 3-3.5 महीने हो चुके हैं। ये CS2 बैच का बच्चा है। और आप यहाँ किसके कहने पर आए? यहाँ रॉयल की जानकारी कहाँ से मिली?
मेरा एक सीनियर था, मेरे मामा जी का लड़का। मामा जी का लड़का पढ़ के गया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था? हिमांशु बोमलाड। हिमांशु। हिमांशु अभी याद आ गया मुझे, हिमांशु जो हमारा बच्चा है अभी 8% पंतनगर उत्तराखंड में पढ़ रहा है और जेईटी में भी उसकी टॉप 5 के अंदर आई थी और आईसीआर के अंदर भी उसकी रैंक टॉप 10 के अंदर उसके वर्ग के अंदर रही थी। और अभी 8% बच्चा हिमांशु जो है हमारा पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है, उसी वो जो है इसके मामा जी का ही लड़का है। बहुत बढ़िया बेटा, वो भी दौसा का रहने वाला बच्चा है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आए हुए रोल में? स्टाफ कैसा है यहाँ का? स्टाफ सब फैकल्टी अच्छी है, बढ़िया है। अच्छा, हॉस्टल में रहते हो रूम लेके? रूम रूम लेके रहते हो, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, शाबाश। आज का पेपर कैसा है? कौन सीयूटी पैटर्न पे है, जेईटी पैटर्न पे? सीयूटी पैटर्न पे, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप लोग बेटा? अच्छा, आप झुंझुनू से हैं, कौन सा बैच है आपका? अच्छा, CS2 बैच है। कितने दिन हो गए बेटा आए हुए? 3 महीने हो गए। हॉस्टल में हो या रूम लेके रहते हो? कौन से हॉस्टल में हो? विवेकानंद हॉस्टल में। कैसी व्यवस्था है हॉस्टल में? अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत? अच्छा, आराम से रह रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से, माइक पास में रखें। जयपुर से हैं, किसके sir. रेफरेंस से यहाँ आए? यूट्यूब से देख के। और अच्छा, यूट्यूब पे तो अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, जैसा दिखाया वैसा है क्या रोयल? यस सर। कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में या रूम लेके? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हैं। कौन से हॉस्टल में? कृष्णा हॉस्टल में। कृष्णा हॉस्टल में। हमारे अलग अलग हॉस्टल है जिनके नाम है। गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करो तो कृष्णा है, विवेकानंद है, मेन कैंपस, वनस्थली, कलाम और शिखर, ये हमारे जो है गर्ल्स हॉस्टल है। बाकी सब बॉयज हॉस्टल है, ये कृष्णा हॉस्टल में रहती है। हाँ, कैसा है हॉस्टल आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनकी बच्चियां हैं और वो चाहते हैं कि भाई दूर भेज दे, लेकिन एक अच्छा विश्वसनीय संस्थान होना चाहिए जहाँ बच्चियों की सेफ्टी हो, तो रॉयल में आप रह रहे तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको अगर रॉयल में भेजे तो हॉस्टल में ही रखें। अच्छा, हॉस्टल में रहते, हाँ। सेफ है बच्चियां? हाँ, पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है? एक अच्छा है, एकदम लाइब्रेरी है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, पूरी तरह से सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, खाना वाना कैसा है? अच्छा है, एकदम बढ़िया है, हाँ। घर जैसा? एकदम कर सकते बहुत हैं। बढ़िया। अच्छा, आज का पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मेरा नाम शिवानी मीना है, मैं 2 साल से रहती हूँ। 2 साल से हो? हाँ। और किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेडसीयूटी की। जेडसीयूटी की, बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं कोटा से हूँ, जेडसीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ। कोटा से आए आप। नेक्स्ट को दें बेटा। मेरा नाम लक्की धाकड़ है, मैं चित्तौड़ से हूँ, जेडसीयूटी की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं बिलवाड़ा से आया हूँ, जेडसीयूटी लॉन्ग ईयर की तैयारी कर वेरी गुड। आपको दे बेटा। मेरा नाम मनीषा मीणा है, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, जेडसीयूटी की तैयारी। जेडसीयूटी के लिए। नेक्स्ट बेटा। मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है, मैं दौसा जिले से हूँ, लॉन्ग ईयर बैच में और सीयूईटी और जेट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मेरा नाम प्रेमलता चौधरी है, मैं सिक्कर से हूँ और जेडसीयूटी की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ और यहाँ जेडसीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, जयपुर से। मतलब अब आओ, आपको मैं दूसरे रूम में ले चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के हर कोने से बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 15 से ऊपर स्टेट है जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। न केवल रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, बल्कि पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। क्योंकि इसका मेन कारण है यहाँ का रिजल्ट। आपने देखा होगा इस साल पूरे देश के अंदर 180 बच्चों के जो नंबर आए थे, 200 में से 200 एग्रीकल्चर में, उनमें से अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 60 से ऊपर बच्चे थे। आईसीआर के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लगातार 10 रैंक के ऊपर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बच्चे अलग अलग वर्ग के अंदर 10 ही रैंक के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगर इतना बढ़िया रिजल्ट रहा तो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे भी दिखने चाहिए, तो बिल्कुल IRI और उसके हब की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 35-40 से ऊपर बच्चे देखने को मिलेंगे। पंतनगर उत्तराखंड में अगर बात करता हूँ BHU की, तो BHU में 50 से ऊपर बच्चे मिलेंगे। RLB में 40 से ऊपर बच्चे मिलेंगे। नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, जितने भी नीचे जो यूनिवर्सिटीज आ रही है आपकी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में से, उनमें आपको ग्रुप में बच्चे मिलेंगे, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 15 ऐसे। तो राजस्थान का एक कोटा होता है कि एक स्टेट से जो है केवल 40% बच्चे जा सकते हैं। तो कई ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहां का लगभग कोटा अकेला रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जो है पूरा करने में जो है कामयाब हो पा रहा है, या मैं ये कहूँ ये रॉयलियंस कामयाब हो पा रहे हैं। उसके पीछे है इनकी तपस्या, चाहे क्लास की बात हो, चाहे इनके हॉस्टल की बात हो। मतलब कोचिंग के अंदर, कोचिंग के बाहर, दोनों जगह ही बच्चों का डेडिकेशन है, इनका समर्पण है। मैं कहता रहता हूँ, आत्मा से गृह त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, ये काम ये बच्चे पूरी साल करते हैं।
इसलिए लास्ट में रॉयल का रिजल्ट हर साल से बेहतर आता है, क्योंकि हम बेहतर के लिए कंटिन्यू प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इंस्टीट्यूट का बढ़िया रिजल्ट रह गया तो हम लोग जो है आगे जो है उस पर काम ही नहीं करते हैं। हम ये मानते चलते हैं कि संस्थान का मतलब ये होता है हमारे पास हर साल नया कुआं खोदना होता है और नए कुएं से पानी पीना होता है। मतलब हर साल संस्थान की परीक्षा होती है, हर साल नए बच्चों के साथ में हमें जुड़ के नए बच्चों को तैयार करना होता है, और उसी का आप नतीजा देख पा रहे होंगे कि हर साल उत्तरोत्तर ये संस्थान अपना बेहतरीन रिजल्ट देने में कामयाब रहा है। आप देखोगे इसी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे रिजल्ट पे, तो वहां पे आपको 170 से ऊपर वीडियो मिल जाएंगे जहां पे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का आप रिजल्ट देख पाओगे। चाहे 12th फाउंडेशन के साथ में भी लगभग 200-300 से ऊपर ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 12वीं के साथ में अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होके गए। मैं एक कॉमन वीडियो बना के भी आपको बताने वाला हूँ जल्दी कि कैसे 1000 से ऊपर बच्चे जेट और सीयूटी के अंदर सरकारी कॉलेज में 2024 में गए। 1000 नाम लेना आसान काम नहीं है, 1000 बहुत होते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती करते हैं तो 1000 तक का समय लगता है। लेकिन मैं सहज मुंह से इसको इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने 1000 से ऊपर बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजा है। अब ये हमारा बैच है। नेक्स्ट आप बताइए बेटा आपका कौन सा बैच है? CE2 लीजिए, आप लीजिए। ये हमारा CE2 बैच का बच्चा है। कहाँ के है बेटा आप प्रॉपर? आप श्री गंगानगर से हैं। गंगानगर से खूब सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होके जा रहे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में हमारे श्रवण जी सर भी उधर गए हुए हैं। पेरेंट्स के इंटरव्यूज लेके हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं उनसे कि किस तरीके से बच्चे दूरी होने के बावजूद भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ के अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कितने दिन हो गए बेटा आप आए हुए? माइक को अपने पास में रखें। कितने? 3 मंथ इस बच्चे को हो चुके हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? आज कौन सा टेस्ट है आपका? सीयूटी पैटर्न पे, जेईटी पे? बहुत बढ़िया, गुड। आप लोग बेटा आप कहाँ से हो? बांसवाड़ा से हो। अच्छा, आप कौन से बैच में हो? C2। अच्छा, आप रॉयल उदयपुर कैसे पहुंचे? कहाँ से जानकारी मिली? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से। जो कुछ आपने यूट्यूब पे देखा क्या वैसा रूबरू है देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, पूरा बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहूंगा कि आजकल रील्स का जमाना है, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको केवल हम लोगों के वीडियोस देख के, हम लोगों की बातें सुन के किसी संस्थान के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन आपको अपने बच्चे के साथ में संस्थान में जाना चाहिए। जो कुछ आप रील्स में देख रहे हो, जो कुछ आप वीडियोज में देख रहे हो, उनको आप पहले से घर से नोट्स बना के लाने चाहिए, और यहाँ आते ही आपको बच्चों के साथ में पूरे संस्थान में विजिट करना चाहिए कि जो डिजिटल बोर्ड की बात की जा रही है ये एक रील बनाने के लिए लाया हुआ है या फिर वास्तव में हर क्लास में लगा हुआ है। एसी में कहता रहता हूँ कि हर रूम में एसी लगी हुई। मैं चाहूंगा कैमरामैन से जरूर बताएं, इधर एसी लगी हुई है इसी रूम में, उधर वो एसी लगी हुई है। ये एसी केवल एक रूम में लगी हुई है या फिर हर बच्चे के लिए इसकी फैसिलिटीज दी गई है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कहीं पर भी आपको अंधभक्त नहीं बनना है। जो कह दिया उसके आधार पे आपको एडमिशन नहीं लेना है। आपको अपना कॉमन सेंस काम में लेना है, खुद को जाना है, सुबह से शाम तक एक एक चीज को देखना है। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे कोशिश करनी चाहिए मिलने की। सर हम कैसे मिले? तो मैं वापस रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ से जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी डिटेल में आपको उस बच्चे के गांव का एड्रेस भी मिल जाएगा, वो कौन सी स्कूल से पढ़ के आया ये भी मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल हर चीज का बारीकी से जान पहचान करके, बारीकी से चेक करके आपको एडमिशन लेना चाहिए। नेक्स्ट सेशन 2025-26 जो आने वाला है उसके लिए 11th और 12th के हमने एडमिशन चालू कर दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के जा चुके हैं। रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद में हम बच्चों के एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या यूं कहें कि बेस्ट हॉस्टल की फैसिलिटी जो हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए आपको सीट बुक पहले ही करानी होती है। तो आपको जब बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आप एडमिशन वाले दौर पे मत आओ। जब एडमिशन चलते हैं तो सब सजा के रखते हैं, जैसे दिवाली पे अपन अपने घर की बिल्कुल साफ सफाई करके उसको व्यवस्थित रखते हैं। तो ये तो एडमिशन टाइम तो हमारे दिवाली का टाइम होता है। आपको घर में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? घर की वास्तविक स्थिति क्या होती है? घर में कैसी बोलचाल है? हर टाइम मतलब हर समय किस तरीके का खाना बनता है? ये तो आप रैंडमली किसी के घर जाओगे तो पता चलेगा। इसका मतलब है आपको विजिट कब करना चाहिए? आपको ऑफ सीजन में जब एडमिशन नहीं हो तब आपको इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहिए, ताकि वहां की हकीकत आपको पता चले। तो जिस भी पेरेंट्स को अगर इन फ्यूचर 2025-26 के लिए कहीं बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आपको सितंबर से लेके फरवरी महीने के बीच में आपको रैंडमली आके विजिट करना है। वहां आके देखना है कि वीडियोज में जो बताया जा रहा है क्या वास्तव में सही है। अगर सही है
तो आप आंख बंद करके उस केस में एडमिशन करा सकते हैं, फिर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ बता रहे हैं उसमें और वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें अगर फर्क है तो आपको उसी टाइम समझ जाना है कि भाई जो यूं कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। वही बात जो है वहाँ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, संस्थान, या मैं तो संस्थान नहीं, दुनिया में कोई सा भी चीज क्यों ना हो, कोई सा भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, कोई सी भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, कोई सा भी संस्थान क्यों ना हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी क्यों ना हो, उनमें भी आपको जाके देखना होगा कि वास्तव में यहाँ पे क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बच्चे बहुत सारे हैं, एक एक बच्चे से बात कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हमारे सभी रूम के अंदर ले जाऊंगा, हमारी टीम लेके जाएगी अभी आपको, और वो आपको एक एक रूम विजिट कराएंगे। वहां पर भी हर रूम के अंदर मैं चाहूंगा टीम से कि डिजिटल जो बोर्ड है उसको आप कवर करें, एसी लगी हुई है उसको आप कवर करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं और पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाएं कि ये केवल रील वाली कोचिंग नहीं है, ये रियल वाली कोचिंग है जहाँ संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। मैं कहता हूँ अक्सर हम मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं ताकि बच्चे टेंशन नहीं ले, तो आज भी हमारा रघुनाथपुरा के अंदर सेमिनार है जिसकी कुछ वीडियो क्लिप आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ में मनोरंजन, मोटिवेशन सब कुछ जरूरी है और इन सब का समावेश आपको रॉयल संस्थान उदयपुर में देखने को मिलेगा। और इन सब का ये सब काम जो है हम एडमिशन से लेके एग्जाम तक करते हैं, इसीलिए हम रिजल्ट दे पाते हैं। बाकी इतना आसान काम नहीं है, मुंह से कहना और वास्तव में काम करना दोनों में फर्क होता है। मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि आप एक एक रूम में जाके इन बच्चों की जो अभी टेस्ट ले रहे हैं इनसे पेरेंट्स को जो है आप रूबरू कराएं, एक एक चीज को दिखाएं, उनको समझाएं। धन्यवाद।